तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमको क्या करना है, मोड और मीन दोनों ही निकालना है। तो जैसे थर्ड वाला किए थे वैसे ही फोर्थ को भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब देखिए इसमें वही चीज देखनी है फिर से कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। तो सबसे बड़ा इसके अंदर कौन दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो 10 हमारे पास क्या हो जाएगा F1, ये हमारे पास हो जाएगा F0 और F1 के नीचे क्या हो जाएगा F2, और ये 30 हमारे पास क्या हो जाएगा L जो F1 के सामने होगा, और H हमारे पास क्या होगा, बीच का गैप। और गैप देखिए कितने का फर्क पड़ रहा है, 15 से 20 5, 20 से 25 5, 25 से 30 5, यानी 5 का गैप चल रहा है। अब ये सारी वैल्यू उठाकर क्या करनी है, इसके अंदर हमको पुट कर देनी है। पुट करिए, L कितना हमारे पास 30 है, 30 लिख दिया, प्लस F1 कितना हमारे पास 10 है, 10 लिख दिया, F0 कितना हमारे पास 9, 2F1 मतलब 2 इंटू F1, F1 कितना 10, माइनस लगा दिया। अब क्या लिखा F0, F0 हमारे पास कितना है 9, माइनस F2, F2 कितना हमारे पास 3 इंटू H हमारे पास बीच का गैप कितना है 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 30 प्लस 10 में से 9 किया तो कितना बचेगा 1, 2 10 जा 20, माइनस 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12 हो गया, इंटू हमारे पास क्या आ गया 5, ऊपर कुछ है नहीं, 30 प्लस 5 बन जा क्या हो जाएगा 5, 20 में से 12 गया कितना बच जाएगा 8। अब क्या करना है, या तो एलसीएम ले लीजिए या फिर हम क्या करें 8 में 5 का डिवाइड कर दें, जो आए उसमें 30 ऐड कर देंगे। अब देखिए 8 में 5 का हम डिवाइड कैसे करेंगे। अब 8 क्या है कि बड़ी डिजिट है, 5 क्या है छोटी है, तो डिवाइड हो जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या लगेगा भैया पॉइंट लगेगा, और यहाँ क्या एक लग जाएगा 0, तो 8 6 जा 48 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, अब आप पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 फिर ले लिया हमने, 8 2 जा 16, 4 बच गया 0, 8 5 जा 40, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लीजिए, चाहे पूरा जा रहा है तो 3 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 प्लस 0.625 आ गया। अब 30 में क्या करना है 0.625 ऐड करना है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 0.625, इधर कुछ नहीं है तो यहाँ खाली जगह पे 0 0 लिख दीजिए, चाहे खाली रख दीजिए। 5 हो या 526.03 प्लस कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 30.625 यूनिट। ये हमारा आ गया क्या मोड। अब हम इसका क्या निकालेंगे मीन, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें मीन निकालते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक्सआई निकालने का आपको तरीका बताया था कि दोनों को प्लस करके और 2 का क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो जैसे 15 से 20 है तो 15 प्लस 20 अपॉन 2 35 अपॉन 2, 2 में 35 का डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2 1 5, 2 7 जा 14, 1.0, 2 5 जा 10, यानी इसका कितना आ गया एक्सआई 17.5। ऐसे अगला 20 से 25 का निकाल लीजिए, तो 20 प्लस 25 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 45 अपॉन 2, 2 में क्या करेंगे 45 का डिवाइड, तो 2 2 जा 4 0 5, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1.0, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया 22.5 आ गया। ठीक है, आगे हम निकालना चाहे तो 5 5 ऐड कर दीजिए, 5 का गैप चल रहा है तो सब में 5 5 प्लस कर दीजिए तो आगे आ जाएगा। 22 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.5 हो गया, इसमें 5 प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा, इसमें 5 प्लस कर देंगे तो 37.5 हो जाएगा, इसमें 5 प्लस कर देंगे तो 42.5 हो जाएगा, इसमें 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47.5 हो जाएगा, इसमें 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्सआई आ गया। अब चाहे हम इसके अंदर डायरेक्ट मेथड लगाएं, चाहे ज़ूम मीन लगाएं, चाहे स्टेप डिवीजन लगाएं, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे आंसर वही आता है। अब इसकी कैलकुलेशन बहुत ही क्या कहते हैं सिंपल है, स्मॉल में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट मेथड ही लगा ले रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड देखिए कैसे यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड लगा लीजिए, इसकी जो टोटल आपको दी हुई है एफआई की वो है 35। ठीक, डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मीन बाई डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा एफआई एक्सआई या एफआई इंटू एक्सआई, मतलब इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 17.5, तो 3 5 का कितना हो जाएगा, इसको और बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा,
ठीक है, बहुत आसान है। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, फिर कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 5, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, आपको कर करके दिखा दे रहा हूँ मैं। 8 मल्टीप्लाई 22.5 का मान लीजिए, फिर 9 मल्टीप्लाई 27.5 है, फिर 10 इंटू 32.5 है, 3 इंटू 37.5 है, फिर जीरो में तो जीरो ही रह जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 52.5 है। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। जैसे 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22, कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 52.5 आ गया। इसी तरह 22.5 में किसका 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 कितना हो जाए 20, 0 कैरी 2, 8 2 जा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 180 हो गया। पॉइंट 0 लगाइए चाहे मत लगाइए। अब क्या है 27.5 मल्टीप्लाई 9, तो 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 7 जा कितना होगा 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, 67 7, कैरी आपका 6, 9 2 जा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, एक डिजिट बाद पॉइंट है लगा दीजिए, लिख दीजिए 247.5। नेक्स्ट है 32.5 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट कर दे, 10 5 जा 50, कैरी 5, 10 2 जा 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, कैरी 2, 10 3 जा 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए तो हमारे पास आ गया 325.0 लगाइए चाहे मत लगाइए। यहाँ क्या है हमारे पास 0 0, अब ये बचा 52.5 इंटू कितना है 2, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 एंड 2 2 जा 4 और 1 5, कैरी नहीं, 2 5 जा 10 1, तो 105 आ गया इसका। पॉइंट 0 चाहे लगाइए चाहे मत लगाइए। अब देखिए ये रफ कर लो, अब इनको हमको क्या कर देना है प्लस कर देना है, ठीक है, क्योंकि तभी तो हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा, है ना। इसको प्लस देखिए इसी तरह 37.5 इंटू 3 है, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21, 21 और 2 22, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 1 11, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया 112.5 और 52.5 इंटू 2, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, तो 105 आ गया। ठीक, अब इसमें देखिए अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना, सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे आएगा, सबको प्लस कर दीजिए, 52.5 180.0 247.5 325.0 एंड 112.5 एंड 105.0। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 5 5 10 5 15, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, कैरी 2, 2 और 5 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 और 4 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 21 और 1 22, कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 1 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी 1022.5 हमारे पास क्या आया इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई है। अब डायरेक्ट मेथड से जो हमारा मीन निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा या समेशन भी बोलते हैं इसको एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास कितना है 1022.5 अपॉन 35, इसका हम डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, पॉइंट को भूल जाइए 10225, ठीक है। 35 की टेबल लिख लीजिए, पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ 35 70 15 105 140 1 2 3 4 5 175 200, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और दे देते हैं 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 3 जा 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 7 बार हो गया, 8 बार दे दीजिए,
8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। 9 बार दे दीजिए, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 3 जा 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। और लास्ट में 10 बार में 350 आ ही जाएगा, उसको छोड़िए। अब देखिए, अब इसमें डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 35 में 10 1 जाएगा नहीं, 0 जाएगा नहीं, फिर 102 पूरा लेंगे, 102 पूरा लेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स दिया तो कितना है हमारे पास 70। ठीक, तो ये क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया, और 10 में से 7 गया हमारे पास 3 बच गया। नेक्स्ट डिजिट कितनी है हमारे पास 2 है, हमने क्या कर दिया 2 ले लिया, क्योंकि 35 से क्या था 32 कम था। तो हमने नेक्स्ट डिजिट ले लिया 322, और 322 कहाँ तक जाएगा 9 टाइम्स में जाएगा। कितने बार में जाएगा 9 टाइम्स, क्योंकि लास्ट कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा 10 टाइम्स में, है ना। तो 9 टाइम्स जाएगा तो आएगा 315। 12 में से 5 गया आपके पास आ गया 7, 1 में से 1 गया 0, और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बच रहा है हमारे पास 5 बच रहा है। हाँ, नेक्स्ट डिजिट 5 बच रहा है ना, 5 ले लिया। कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 बार दे दिया, कितना आ गया 70। 5 बच गया, अब डिजिट नहीं है तो यहाँ क्या लग जाएगा 0.0, 35 बन जा 35 हो गया। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, क्या लिख दिया 0। 150 कहाँ तक जाएगा 4 टाइम। पॉइंट के बाद हमने क्या किया 2 डिजिट ले लिया, 292.14 हमारा आंसर आया। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर क्या था एक डिजिट के बाद पॉइंट था ना, तो यहाँ जो पॉइंट लगा है इसको क्या करेंगे एक डिजिट क्या करेंगे आगे किसका देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 29.214, और आपके एनसीईआरटी में आंसर रहा 29.2 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का हमने मीन भी निकाल लिया और मोड भी निकाल लिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।